तीन नतीजे बनते हैं इस टेस्ट मैच में। एक, इंडिया जीतेगा, दूसरा इंग्लैंड जीतेगा, तीसरा मैं ड्रॉ की बात नहीं कर रहा हूं, टाई हो सकता है मैच। मैं ये क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले तो आप देखिए कि इस टेस्ट मैच में कितनी सारी चीजें हैं जो सिमिलर है दोनों टीमों के बीच। 387 पहली इनिंग्स में उन्होंने भी बनाए, हमने भी बनाए। उसके बाद आप देखिए दूसरी चीज जो एक तरीके से समांतर पर लेकर आती है इस पूरे के पूरे टेस्ट मैच को, दोनों टीमों के एक एक खिलाड़ी की उंगली पर चोट लगी हुई है। ऋषभ पंत इधर से घायल हैं, उधर से अगर आप देखेंगे तो शोएब बशीर घायल हैं। इसके अलावा तीसरी चीज जो बड़ी दिलचस्प हुई है वो 6:25 के आसपास न जाने क्या हो जा रहा है इस टेस्ट मैच पे। दो अलग अलग दिन, एक ही तरह के किस्से, और उनसे भी बड़ी चीजें, एक दूसरे पर उंगलियां उठाना। ये सारी चीजें बहुत सारी चीजों को एक साथ ले आई हैं इस पूरे के पूरे टेस्ट मैच पे। और इस टेस्ट मैच को देखकर न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ये तीसरी प्रोबेबिलिटी दोनों प्रोबेबिलिटीज को पीछे ना छोड़ दे। हालांकि इस समय पर अगर आप टेस्ट मैच देखें तो इवनली पॉइज्ड है। वो इस उम्मीद के साथ जाएंगे कि कल आए, पहले 2 घंटे के अंदर 3-4 विकेट ले लें और फिर जीत एक औपचारिकता हो जाएगी उनके लिए। हम पहले 2 घंटे में यही सोचेंगे कि यार विकेट कम से कम गिराएं, तेजी से रन ना भी आए तो चलेगा, विकेट्स ना गिरें, क्योंकि खड़े रहेंगे तो विकेट नहीं गिरेंगे, खड़े रहेंगे तो रन बन जाएंगे, और रन बन जाएंगे तो फिर जीत के करीब पहुंचेंगे और सीरीज में आगे बढ़ जाएंगे। अब दिलचस्प ये है कि 1-1 की स्कोर लाइन में ये सीरीज इवनली पॉइज्ड हो चुकी है। अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? सबसे पहले ऋषभ पंत को लेकर सबका नजरिया एकदम से एक बदलाव की तरफ जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको पता है कि वो किस तरह का गेम खेलते हैं। कल शायद उनकी बल्लेबाजी को लेकर के सबसे ज्यादा निगाहें होंगी। अगर शुभमन गिल टिके होते तो जाहिर सी बात है वो पहले 2 टेस्ट मैचेस में इतना अच्छा कर चुके थे कि दुनिया इस टेस्ट मैच में उनको देखती। सबसे बड़ा विकेट उनके रूप में मिल चुका है। अब यहां पर नजरें जो है वो ऋषभ पंत पर है। मैं क्यों केएल राहुल और ऋषभ पंत की साझेदारी को इंडिया की जीत की नींव का एक किरदार बता रहा हूं? क्योंकि केएल राहुल पहली पारी में रन बना चुके हैं। ऋषभ पंत इंग्लैंड में सबसे ज्यादा उन्होंने रन बना रखे हैं। अगर आप उनका करियर देखोगे, यहीं से वो उठे थे, यहीं पर आकर बार बार उन्होंने सबसे मुश्किल रन बनाए हैं और इंडिया को मैच की जीत की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन जो इस जीत की बुनियाद बनने वाला है वो शख्स होने वाला है केएल राहुल। उनके लिए सबसे बड़ा टेस्ट मैच होने वाला है, सबसे बड़ा दिन होने वाला है टेस्ट मैच का। यस, हमने देखा है कि कई बार बड़े बड़े मौकों पर उनको मौके नहीं दिए गए हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स में वो ड्रॉप भी हो रखे हैं, लेकिन ये वो दिन होगा जब केएल राहुल से सबसे ज़्यादा उम्मीदें, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्म, बहुत कुछ बेहतर कर चुके हैं वो। अब स्टार्ट्स को बदल देते हैं, एक सीरीज़ में 200 मार चुके हैं और एक और पारी इंतजार कर रही है। शायद ये वो पारी हो सकती है जो केएल राहुल के पिछले सारे पापों को धो देगी। पाप से यहां पर मेरा मतलब यह है कि दुनिया जो याद करती है अहमदाबाद का फाइनल, पाप से मेरा मतलब यह है जब दुनिया एडिलेड सेमीफाइनल याद करती है तो फिर वो केएल राहुल को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग बातों में जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कहती है जो खट्टा लगता है, कड़वा लगता है, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता। ये वो मैदान हो सकता है, ये वो 22 यार्ड हो सकते हैं जो केएल राहुल के उन सारे पुराने कर्मों को धो देंगे। ऑनर्स बोर्ड में नाम तो नहीं आएगा क्योंकि 100 रन बनाने वाला अब सामने टोटल नहीं है, लेकिन वो पारी खेल जाएंगे जो हिंदुस्तान के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में उनको हमेशा के लिए अमर कर देगी।